नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज आपको जिस बिज़नेस की जानकारी देने वाला हूं वो बिज़नेस में आप दोस्तों 40 से 50% तक आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कमा सकते हैं। यानी कि आप 40 से 50 हज़ार रुपये लगा के आप 1 से 1.5 लाख रुपया तक महीने आप क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। वो बिज़नेस आपको रातों रात माला माल करने वाला बिज़नेस है। और वो बिज़नेस है दोस्तों फूल झाड़ू का बिज़नेस। आप जानते होंगे कि आपके हर घर में क्या होती है, झाड़ू यूज होती है, फूल झाड़ू यूज होती है। और अब दोस्तों हम उसको जो मार्केट से लाते हैं तो वो आपको 90 रुपया, 100 रुपया, कहीं-कहीं 110, 120 रुपये में मिलती है। पर दोस्तों वो इतनी सस्ती होगी, अगर आप उस सुनेंगे तो आप चौंक जाएँगे कि इतनी सस्ती आती है और इतनी महँगी बिकती है। तो ये बिज़नेस में अगर आप हाथ डालेंगे तो निश्चित ही अगर आप इस बिज़नेस में आप हाथ आज़माना चाहते हैं तो आप 40 से 50% तक रिटर्न क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको इसी बिज़नेस के बारे में वो तमाम डिटेल्स जानकारी दूँगा कि वो कहाँ पर मिलते हैं और कितने रेट में मिलती है और आप उसको कैसे मंगा सकते हैं, बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और आपको शुरू में कितनी पूँजी लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों फूल झाड़ू का अगर आपको बिज़नेस करना ही है तो दोस्तों फूल झाड़ू का बिज़नेस दो अपने इंडिया में 2 जगह क्या होता है, बहुत कम मार्जिन में क्या मिलता तो बहुत सी जगह है, पर 2 जगह ऐसी है जहाँ पे आप अगर आपको बहुत थोक के भाव में होलसेलिंग का भी काम करना है तो वो आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों असम एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा आप, एक असम प्रदेश है जो बंगाल के बाद पड़ता है। बंगाल में भी बनती है पर असम में जो झाड़ू बनती है उसकी क्वालिटी, उसकी वैरायटी नंबर 1 की रहती है और वहाँ पर सस्ते, कम से कम मार्जिन में भी सस्ते से सस्ते दाम में मिल जाती है। तो दोस्तों जो असम का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर एक सिलचर डिस्ट्रिक्ट है। सिलचर, तिनसुकिया 2-3 डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर ये झाड़ू का घर-घर में काम होता है। यानी कि जैसे आप कानपुर में चले जाइए तो हर घर में चपड़े और जूता-वूता का काम होता है। आप यहाँ पे सहारनपुर चले जाइए तो सोफा का हर दूसरे घर में काम होता है, मोजे का काम होता है। उसी तरह दोस्तों असम के सिलचर और तिनसुकिया में क्या होता है कि ये झाड़ू का ही काम होता है। हर घर में झाड़ू लोग बनाते हैं और उसको मार्केट में होलसेल रेट में क्या करते हैं, बेचते हैं। ऑल ओवर इंडिया से लोग सिलचर या कुछ लोग बंगाल में भी जाते हैं वहाँ पर उनकी बंगाल में जो झाड़ू है कई जगह मिलती, दार्जिलिंग वगैरह में, उनकी क्वालिटी बेस्ट नहीं होती। पर आप सिलचर चले जाइए, अगर आप झाड़ू का काम स्टार्ट करना, सिलचर तिनसुकिया 2 जगह झाड़ू क्या होती है होलसेलिंग में अगर आपको काम करना तो वहाँ से ला सकते हैं। अब दोस्तों वो किस किस रेट में मिलती है वो हम आपको इस बिज़नेस में आगे बताने वाले हैं। तो हमने ये तो आपको बता दिया कि असम में ये झाड़ू का मेन कारखाना असम में है। वहीं पर ये जो घास झाड़ू में लगती है, फूल वाली झाड़ू में, वहीं पर वो घास क्या होती है उसी के आसपास एरिया में तैयार होती है। तो वहाँ पर वो लोग आपको कंप्लीटली बनाकर उसमें 3 क्वालिटी उन्होंने रखी हुई है। तो आपको वो झाड़ू आपको 25 रुपये की देते हैं, एक झाड़ू कंप्लीट पूरा बनी। और एक है उनका रेट 30 रुपया है और एक है 35 रुपया। 35 रुपये स्टैंडर्ड झाड़ू है, नॉर्मल 30 रुपया, मगर अधिकतर ये 25 रुपये वाली मार्केट में धड़ल्ले से बिकती है। ये थोड़ा क्या होती है, बाहर स्टेटों में, बाहर कंट्रियों में ये 35 रुपये वाली झाड़ू जाती है, पर अपने इंडिया में ये 25 रुपये, 30 रुपये वाली झाड़ू क्या होती मिलती है। और दोस्तों कम से कम अगर आपको झाड़ू का बिज़नेस करना है तो कम से कम अगर आप मँगाएँगे तो कम से कम आपको 2000 झाड़ू, कम से कम मिनिमम आपको 2000 क्या होगी, मँगानी पड़ेगी। 2000 झाड़ू अगर आप मँगाते हैं तो दोस्तों आपका वो ट्रैवलिंग खर्चा जो पहुँचाने से लेके सब कुछ वही लोग क्या करेंगे, आपको घर बैठे यहाँ तक, अगर आप यहाँ से बुकिंग करते हैं, एमपी से, यूपी से, कहीं से बुकिंग करते हैं तो आपको वो पहुँचा के देंगे। पर दोस्तों अगर आपने 2000 से कम झाड़ू मँगवाते हैं, 500, 200, 300, तो दोस्तों वहाँ से आपका जो ट्रैवल का खर्चा है, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, आधा आपको देना पड़ेगा। कई जगह वो फुल वसूलते हैं, कई जगह वो आधे में मान जाते हैं कि आधा खर्चा आप उठाइए, आधा खर्चा वो उठाएँगे। तो दोस्तों अगर आपको स्टार्टिंग करना ही तो कम से कम मिनिमम आपको 2000 क्या है झाड़ू आपको मँगवाना पड़ेगी। अगर आप दोस्तों 2000 झाड़ू मँगवाते हैं तो आपको इस हिसाब से झाड़ू पड़ेगी। 2000 झाड़ू आप मँगवाते हैं तो ये आपको पड़ेगी 50,000 रुपये की, और ये आपको पड़ेगी 60,000 रुपये की, और ये आपको पड़ेगी 70,000 रुपये की। तो दोस्तों हम इन सब के बारे में आपको बाद में, अगर इन सब के बारे में बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ हम आपको इस जो 25 रुपये की जो झाड़ू आती है उसके बारे में पूरा डिटेल से बता देते तो आप सारा बिजनेस का आइडिया आप खुद ब खुद क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं इसमें कमाई कितनी है और कितने % तक आप अगर होलसेलर ही बन के कमाना चाहते हो तो कितना तक कमा सकते हैं, और अगर आप रिटेलर बन के बेचना चाहते हैं, फुटकर बेचना चाहते हो, उसमें कितना तक आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वाली 25 रुपये वाली झाड़ू आप क्या करते हैं, मंगाते हैं, तो आपको 2000 झाड़ू ये मंगाते हैं तो आपको ये पड़ती है दोस्तों 50,000 रुपये की
ये झाड़ू क्या होती है आपको कम्प्लीटली पड़ती है। 100 200 500 1000 रुपया इधर उधर क्या हो सकते हैं ले सकते हैं, मगर ये कम्प्लीटली आपको 50,000 रुपये की ये झाड़ू आपको क्या होती है कम्प्लीटली पड़ती है। अब दोस्तों 50,000 रुपये की झाड़ू अगर आप इसको क्या करेंगे मार्केट में क्या करेंगे, अगर आप इसको होलसेल रेट में बेचेंगे तो समझ लीजिए आप दोस्तों 2000 ये झाड़ू अगर आप मार्केट में होलसेल में किसी को देंगे तो दोस्तों होलसेल का जो रेट यहाँ पे चल रहा है, वैसे तो लोग 60 रुपये 70 रुपये में भी देते हैं, मगर आप दोस्तों कम से कम ही रेट रखेंगे जिससे आपका जल्दी से जल्दी माल खपत हो जाए। तो अगर आप इसको 55 रुपये में भी देंगे, कितने में 55 रुपये में भी होलसेल वालों को देंगे, यहाँ पे जो दुकान में फुटकर उठकर दुकान लगाते उनको आप होलसेलर बन के क्या करेंगे, फुटकर वालों को क्या करेंगे आप 55 रुपये में देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप कम से कम क्या कर सकते हैं 1,10,000 का यहाँ पे बिजनेस क्या कर सकते हैं दोस्तों। 1,10,000 का बिजनेस आपका यहाँ पर क्या होगा और यहीं पर आप अपना जो आपने पूंजी लगाई हुई है वो 50,000 आप क्या करेंगे इसमें माइनस कर दीजिए। तो दोस्तों आपका क्या बचता है 60,000 रुपया सीधे सीधे प्रॉफिट क्या होता है बचता है। 60,000 रुपया सीधे सीधे आपका क्या होता है प्रॉफिट बचता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो हम आपको जब फुटकर बेचते हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा वो भी बता देते हैं और कितने तक परसेंटेज आप कमाएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों ये तो चीज़ समझ में आ गई। अगर आप क्या कर सकते हैं होलसेलर बन के ही काम करना चाहते हैं तो आप कम से कम दोस्तों 60,000 रुपये तक क्या कर सकते हैं आप कमा सकते हैं। फुटकर वालों को अगर आप 55 रुपये के हिसाब से भी आप देंगे तो आप 60,000 रुपये तक क्या कर सकते हैं आप कमा सकते हैं। 50,000 रुपया लगा के आप 60,000 रुपये झटके से क्या कर सकते हैं कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप फुटकर ही बेचना चाहते हैं, आप आपकी दुकान बड़ी दुकान है और अच्छी चलती है, अगर आप फुटकर बेचना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आप 2,000 झाड़ू को अगर आप फुटकर बेचेंगे तो 110 120 रुपये से बिकती है। अगर आप इसमें दोस्तों कम से कम ही रेट रखेंगे 90 रुपया ही आप इसमें रेट रखेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पर आप 1,80,000 रुपये क्या कर सकते हैं कमा सकते हैं। और दोस्तों इसमें आप अपनी जो पूंजी लगी है आप उसको भी आप माइनस कर दीजिए यहाँ पर, तो भी दोस्तों आप यहाँ पर 1.5 लाख रुपया क्या कर सकते हैं आराम से क्या कर सकते हैं कमा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप 50,000 रुपये मात्र लगा के अगर आप फुटकर बेचेंगे तो 1.5 लाख रुपये तक आप इसमें आसानी से क्या कर सकते हैं कमा सकते हैं। अगर फुटकर बेचने में आपको 1-2 महीने लग जाएगा पर आप इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देख होंगे कि इसमें आप 40 से 50% तक इसमें आप डायरेक्ट मार्जिन 50 से 60% तक फुटकर बेचिए तो और ज़्यादा मार्जिन, यानी कि आप होलसेलर बन के 40 से 45% 50% तक आप इसमें मार्जिन क्या कर सकते हैं कमा सकते हैं। इतना प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस है ये फूल झाड़ू का कि इसमें कुछ लोगों को पता नहीं है तो वो क्या करते हैं होलसेलिंग का काम करना है तो अपने पास आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाते हैं और होलसेलर बन जाते हैं। पर दोस्तों अगर आप वाकई में पैसा कमाना चाहते हो तो हमने जो आपको बताया असम चले जाइए, सिलचर डिस्ट्रिक्ट है, तिनसुकिया है, यहाँ पर 2-3 जगह क्या होती है झाड़ू का बहुत बड़े पैमाने पर क्या होता है उद्योग फैला हुआ है और यहाँ पर आप डायरेक्ट मंगा सकते हैं। अगर आप 2-3 हज़ार झाड़ू क्या करेंगे मंगाएंगे तो हाँ आपको 50,000 60,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पर आप प्रॉफिट भी अच्छा खासा क्या कर सकते कमा सकते हैं। मंगा तो आप 100-200 भी सकते हैं पर उसमें क्या होता है जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो आपको क्या करना पड़ता है हाफ देना पड़ता है या कई लोग फुल देते हैं। तो दोस्तों इस फूल झाड़ू के बारे में हमने इस बिजनेस के बारे में आपको तो तमाम डिटेल्स जानकारी दी जो आपके लिए जरूरी था। और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही बिजनेस के आइडियाज हम आपको इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।